नमस्कार मित्रों। आज भाग 377 में हम लोग BSA 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 2 सेक्शन 2 which is related to few definitions उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। मित्रों, सेक्शन 2 BSA 2023 जो है वह दो उपधाराओं में है। इसका उपधारा 1 जो है वो कहता है कि इस अधिनियम में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 12 शब्दों को, पदों को जो परिभाषा दिया गया है वही अभिप्रेत होगा, वही माना जाएगा। तथा इस धारा 2 का उपधारा 2 जो है वो कहता है कि वे शब्द अथवा वे पद जो हैं जिनका परिभाषा दिया गया है वो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, मगर वो परिभाषित अगर नहीं किए गए हैं, इन 12 शब्द 12 पदों के रूप में परिभाषित नहीं किए गए हैं, अगर ऐसे कोई शब्द, ऐसे कोई पद जो प्रयुक्त तो किए गए हैं पर परिभाषित नहीं किए गए हैं, तो वहां पर कहता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है अथवा BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है या BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसमें अगर वह परिभाषित किया गया है तो उन शब्दों को, उन पदों को उसी अर्थ में लिया जाएगा, उसका वही अर्थ होगा जो कि उस IT एक्ट BNSS या BNS में दिया गया अर्थ है। अगर इस अधिनियम में प्रयोग तो किया गया है, मगर अगर परिभाषित नहीं किया गया है इन 12 शब्द 12 पदों के रूप में, तो उसका वही अर्थ लिया जाएगा जो IT एक्ट 2000 हो या BNS 2023 हो अथवा BNSS 2023 हो, उसमें जिस अर्थ में उसको परिभाषित किया गया है वही अर्थ इस अधिनियम में भी लिया जाएगा। मित्रों, अब देखें कि उपधारा 1 में जो परिभाषित ये 12 शब्द हैं, 12 पद हैं, वो क्या है परिभाषित। मित्रों, वैसे तो ये अल्फाबेटिकली परिभाषित किए गए हैं, सी से कोट, सी से कंक्लूसिव एविडेंस, इस सब तरह से किया गया है, परंतु समझने के दृष्टिकोण से अल्फाबेटिकली से ज़्यादा उपयुक्त कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि देखें, सबसे पहले सी पर न्यायालय है, तो न्यायालय का परिभाषा करता है। मित्रों, एक बात बताएं कि ये जो हम लोगों का भाग है 377 जिसमें ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें 12 शब्दों को परिभाषित एक भाग में करना मुश्किल है, इसलिए इसको हम 2-3 भागों में करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले देखें कोर्ट का, न्यायालय का क्या परिभाषा दिया गया है इस धारा 2 BSA 2023 में। कोर्ट का अभिप्राय कहता है धारा 2 कि इस शब्द के तहत
सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से जो प्राधिकृत जो भी व्यक्ति आते हैं वो सब न्यायालय माने जाएंगे, सिवाय आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ के, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। मित्रों, उसी तरह सेक्शन 2 जो है BSA 2023 का, वह दस्तावेज, डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है और कहता है कि डॉक्यूमेंट शब्द से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, चिन्हों, अंकों, इस सब तरह के साधनों द्वारा अथवा इन साधनों में से एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त अथवा वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध रिकॉर्ड किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हों या जिसका उपयोग किया जा सके। और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि लेख है, मुद्रित शब्द है, शिला मुद्रित शब्द है पत्थर पर, प्रिंटेड वर्ड्स, फोटोग्राफ्स हैं, मानचित्र है, मैप, रेखांक है, धातु पट है या शिला पर उत्कीर्ण इनक्रिप्टेड लेख है, पत्थर पर इनक्रिप्टेड लेख है, व्यंग चित्र है, ये सब आते हैं। मित्रों, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, लैपटॉप, स्मार्टफोन में जो है दस्तावेज है, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, लोकेशनल एविडेंस और डिजिटल डिवाइस में संग्रहित किया हुआ वॉइस मैसेज है, तो ये सब दस्तावेज, डॉक्यूमेंट कहे जाते हैं। मित्रों, अब तीसरा वर्ड जो है वो है साक्ष्य, एविडेंस। उसको हम लोग देखें, उसको ये सेक्शन 2 BSA 2023 कैसे परिभाषित करता है। साक्ष्य का परिभाषा देते हुए ये सेक्शन कहता है कि साक्ष्य मीन्स टू से एविडेंस, कहता है कि सभी कथन जिसके अंतर्गत के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी शामिल हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में, जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति न्यायालय देती है अथवा अपेक्षा करती है कि वह विषयों के संबंध में उनके समक्ष साक्षी द्वारा कथन किया जाएगा। और ऐसे कथन जो होते हैं वो मौखिक साक्ष्य के तहत आते हैं, वो मौखिक साक्ष्य कहे जाते हैं। साथ ही न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी, न्यायालय को निरीक्षण करने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं, जिसके अंतर्गत के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी हैं, ये सब भी दस्तावेजी साक्ष्य कहे जाते हैं। मित्रों, अब हम लोग देखें
ये सेक्शन 2 BSA 2023 तथ्य शब्द को, तथ्य बोले तो फैक्ट, इस तथ्य शब्द को परिभाषित करते हुए क्या कहता है? तथ्य को परिभाषित करते हुए सेक्शन 2 BSA 2023 कहता है कि पहला तो मतलब कि ऐसा कोई भी वस्तु अथवा वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का एक दूसरे वस्तु से संबंध जो कि इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, नंबर 1। और नंबर 2, कोई मानसिक दशा है, मेंटल कंडीशन, जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो, तो ये तथ्य कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अमुक वस्तु है, कोई वस्तु है, वह अमुक तरीके से अमुक स्थान में व्यवस्थित किया गया है, दैट इज अ फैक्ट, यह एक तथ्य है। किसी व्यक्ति ने कुछ सुना है अथवा वह कुछ देखा है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, वह भी एक तथ्य है। किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द को बोला, तो वह भी बोला हुआ शब्द जो है वह एक फैक्ट है, वह तथ्य है। किसी का कोई अमुक राय रखता है, वह आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक, इन गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली कार्य करता है, या तो सद्भावपूर्वक कार्य करता है या कपटपूर्वक फ्रॉडुलेंटली वह कार्य करता है। विशिष्ट शब्द, विशिष्ट भाव में, कोई विशिष्ट शब्द है, उसको विशिष्ट भाव में वह प्रयोग करता है। किसी को किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय में होता है या किसी विनिर्दिष्ट समय में हुआ था, दिस ऑल आर फैक्ट्स, ये सब एक तथ्य हैं। मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने 4 शब्दों को परिभाषित किया: न्यायालय, दस्तावेज, साक्ष्य और तथ्य। शेष 8 शब्द पद ऐसे हैं जिन पर कि अगले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।